नमस्कार दोस्तों। अपने सब्सक्राइबर के आग्रह पर मैं आज पुनः एक शैक्षणिक वीडियो सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के अध्याय 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बना रहा हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य के वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। हम ये जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के अधीन था और उसके पहले विभिन्न राजा महाराजाओं के अधीन था। हमारे देश भारत को स्वतंत्र करने के लिए हमारे देशभक्तों ने प्रथम प्रयास 1857 में किया, जिसे 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। आइए हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के क्या कारण थे। 1857 के विद्रोह के पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के कारण एक तरफ राजा महाराजा जमींदार लोग नाराज थे, तो दूसरी ओर अत्यधिक लगान व्यवस्था के कारण किसान नाराज थे। भारतीय उद्योग धंधों के विरुद्ध नीति के कारण कारीगर, मजदूर, व्यापारी भी नाराज थे। सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता था, इसलिए भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों से नाराज थे। सेना में योग्यता के बावजूद भी उनका उच्च पद नहीं दिया जाता था। डलहौजी की हड़प नीति के कारण वे राजा नाराज हो गए थे, जिनके राज्यों को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ डलहौजी की हड़प नीति के बारे में भी जानना आवश्यक है, जिसके कारण राजा या रानियों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और 1853 में लक्ष्मीबाई से उनका राज्य छीन लिया। इसी तरह 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को मिलने वाला पेंशन बंद कर दिया गया। इससे पेशवा अंग्रेजों से नाराज हो गए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनका राज्य छीन लिया गया। इसके कारण 1857 में अवध भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदारों, भूस्वामियों की शक्ति समाप्त होने से वे भी अंग्रेजों से नाराज चल रहे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजों के ब्रिटिश वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर लगाए तथा ब्रिटिश वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया। इससे भारतीय उद्योग धंधे एवं कारीगर, जिसमें दस्तकार, शिल्पकार आदि थे, ये पूर्णतः बेरोजगार हो गए और इस कारण यह वर्ग भी नाराज था। लगान की दर अधिक होने के कारण किसान भी नाराज था। भारतीय नागरिकों एवं सैनिक सेवा में भारतीयों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार किया जाता था। कई स्थानों पर लिखा होता था, यहाँ कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। भारतीयों का नागरिक एवं सैनिक सेवा में योग्यता होने के बाद भी उच्च पद नहीं दिया जाता था, जिसके कारण यह दोनों वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के कारण रूढ़िवादी भारतीय वर्ग ने इसे अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा पर हमला मानकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया, क्योंकि अंग्रेज सती प्रथा, बाल हत्या आदि का विरोध एवं विधवा विवाह प्रथा का समर्थन कर रहे थे। भारतीय सैनिकों का असंतोष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। भारतीय सैनिक बराबरी का दर्जा एवं महत्व न मिलने के कारण तो नाराज थे ही, इसके साथ ही भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने से रोका जा रहा था, जिसे सैनिकों ने अपने धार्मिक विश्वास पर हमला माना। इसी बीच 1856 में सैनिकों को एक नई एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें कारतूस चलाने से पहले कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था और यह कहा जाता था कि यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। ऐसी स्थिति में हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने परेड के दौरान चर्बी लगी कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। इसी बीच अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने मंगल पांडे को चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश मानने से इनकार करते हुए ह्यूसन पर गोली चला दी। इस खबर के फैलते ही देश के अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली छावनी के सिपाही भी इनके साथ हो गए। रास्ते में
देश की जनता भी सैनिकों की मदद कर रही थी। विद्रोही सैनिकों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए कहा। पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि थे। विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग कर रहे थे। दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीर नारायण सिंह कर रहे थे। विद्रोह में अधिकांश नेतृत्वकारी या तो शहीद हो गए अथवा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में भी 1857 के विद्रोह की आग फैल गई। रायपुर से लगभग 135 किलोमीटर और बलौदाबाजार से 50 किलोमीटर दूर सोना खान के लोकप्रिय एवं समाजसेवी जमींदार वीर नारायण सिंह ने अकाल के कारण भूख से मरते लोगों की जान बचाने के लिए एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा करके रखे गए अनाज को जनता के बीच बंटवा दिया। व्यापारी की शिकायत पर वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 1857 में वीर नारायण सिंह जी जेल से भाग निकले और 500 किसानों की सेना गठित कर ली, जिसका सामना 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ हुआ। देवरी के जमींदार की मदद से अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया और दिखावे का मुकदमा चलाकर 10 दिसंबर 1857 को फांसी की सजा दे दी। वीर नारायण सिंह जी की शहादत के बाद रायपुर फौजी छावनी के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, अंग्रेज सैनिक अधिकारी सेंडवेल की हत्या कर दी और फरार हो गए। बाद में हनुमान सिंह को उनके 17 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और मात्र 2 दिन का मुकदमा चलाकर राजद्रोह और सेना से बगावत का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से 22 जनवरी 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। उपरोक्त प्रयासों के बाद भी आखिर यह विद्रोह असफल क्यों हो गया, यह एक विचारणीय विषय है। असफलता के कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला, विद्रोहियों का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सारे नेतृत्वकारी अलग अलग क्षेत्रों में थे और उनमें आपस में कोई संपर्क भी नहीं था। दूसरा, आंदोलनकारियों के पास अंग्रेजों की तुलना में हथियारों की बहुत कमी थी। तीसरा, देश के सभी वर्गों का और राजाओं का आंदोलनकारियों को समर्थन एवं सहयोग नहीं मिल सका। चौथा, विद्रोह पूरे देश में एक साथ प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह को कुचलने का अवसर मिल गया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भी ये समझ लिया कि अब भारतीयों के गुस्से को शांत करना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रख करके 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के अनुसार सबसे पहले जो व्यवस्था की गई वह थी कि भारत से कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। दूसरा, यह आश्वासन दिया गया कि भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथ ही प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान किया जाएगा। तीसरा, अब भारत में ब्रिटिश शासन के मुखिया को गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कहा जाने लगा, जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और सम्राट का प्रतिनिधि होता था। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यदि यह विद्रोह असफल न होकर सफल हो जाता तो क्या होता। पहला, हमारा देश आज से 90 वर्ष पूर्व ही स्वतंत्र हो जाता। जितना विकास आज हुआ है वह 90 वर्ष पहले ही हो जाता। दूसरा, हमारे देश के जो कुछ टुकड़े हुए वह भी नहीं हो पाते और पीओके, अक्साई चिन, तिब्बत का कुछ हिस्सा आज हमारे पास होता। हमारा देश आज भी अखंड भारत होता। तीसरा, हमारा देश भी रूस, अमेरिका की तरह विकसित देशों की सूची में होता। चौथा, हमारे देश के पास भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता होती और हमें भी वीटो का अधिकार होता। दोस्तों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को खाली स्थान की खेती करने को विवश किया। इसका उत्तर है नील की खेती। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का खालिस्तान कहा जाने लगा।
इसका उत्तर है मैगजीन लश्कर। तीसरा है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह खालिस्तान थे। इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर। चौथा, इंग्लैंड की महारानी खालिस्तान ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। यहाँ पर आएगा विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया। अगला है 1857 के प्रमुख नेताओं के नाम को उनके स्थानों से सही सही मिलाइए। पहला है कुंवर सिंह, इनके साथ सही मिलान होगा बिहार। दूसरा है तात्या तोपे, तात्या तोपे के साथ आएगा कानपुर। तीसरा है लक्ष्मीबाई, इनके साथ आएगा झांसी। चौथा है हजरत महल, इनके साथ आएगा लखनऊ। पांचवा है वीर नारायण सिंह, इनके साथ आएगा सोना खान। दोस्तों, आइए अब आपके अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगला है सही अथवा गलत बताइए। पहला, चर्बी वाले कारतूस की घटना 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है डलहौजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से देसी राजाओं को बहुत लाभ हुआ। यह कथन भी पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। इसमें हमें निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखना है। पहला है 1857 के पूर्व अंग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष क्यों था? इसका उत्तर है सन 1857 के पूर्व अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाहियों में निम्नलिखित कारणों से असंतोष उत्पन्न हुआ था। पहला, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। दूसरा, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में वेतन भी कम दिया जाता था। तीसरा, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। उस समय समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध माना जाता था। चौथा, 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूस में गाय या सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। प्रश्न 2, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों को कौन कौन से आश्वासन दिए गए थे? उत्तर, महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में भारतीयों को निम्न आश्वासन दिए। पहला, भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, भारत का शासन प्रबंध सीधा ब्रिटिश संसद द्वारा चलाया जाएगा। तीसरा, भारतीयों की प्राचीन परंपराओं को संरक्षण देने तथा उनके सम्मान करने का वादा किया गया। चौथा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर वाइसराय की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक बन गया। प्रश्न 3, 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? उत्तर, 1857 के विद्रोह निम्न कारणों से असफल रहा। पहला, विद्रोहियों के पास केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। दूसरा, विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं चल पाया। तीसरा, विद्रोहियों के पास हथियारों की बहुत कमी थी। चौथा, भारत के शिक्षित वर्ग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। पांचवा, अधिकांश देशी राजाओं तथा रियासतों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। उपरोक्त कारणों से 1857 का विद्रोह असफल रहा। प्रश्न 4, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह के चित्र एकत्रित कर उनसे संबंधित किसी एक घटना का वर्णन करो जो आपको प्रेरित करती है। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी ने अंतिम सांस तक अंग्रेजी फौज को बहादुरी से सामना किया। उनके वीर गति प्राप्त करने के बाद ही अंग्रेजों का झांसी के किले पर अधिकार हो सका। उनकी अद्भुत बहादुरी की कहानी न केवल प्रेरित करती है बल्कि विद्रोहियों का उत्साह भी बढ़ाती है। उनकी बहादुरी से अंग्रेज भी बहुत प्रभावित थे।
उन्होंने 1857 के संग्राम में संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जो आज भी सभी देशभक्त भारतीयों को प्रेरित करती है। प्रश्न 5, हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो हमारा भारत किस तरह का होता? अनुमान लगाइए। उत्तर, यदि हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो पहला, हमारा देश आज से 90 वर्ष पूर्व ही स्वतंत्र हो जाता। जितना विकास आज हुआ है वह 90 वर्ष पहले ही हो जाता। दूसरा, हमारे देश के जो टुकड़े हुए वह भी नहीं हो पाते और पीओके, अक्साई चिन, तिब्बत का कुछ हिस्सा आज हमारे पास होता। हमारा देश आज भी अखंड भारत होता। तीसरा, हमारा देश भी रूस, अमेरिका की तरह विकसित देशों की सूची में होता। चौथा, हमारे देश के पास भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता होती और हमारे पास भी वीटो का अधिकार होता। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि आपको आपके प्रश्नों के सही और उचित उत्तर भी प्रदान करूं। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों के उत्तरों से परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। आगे फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।